नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। हम कई सारे नाम हम आपको दरअसल बताने जा रहे हैं। आज की जो खबर है बहुत ही शर्मसार करने वाली है पटना यूनिवर्सिटी के लिए। जी हां, सी ग्रेड हासिल हुआ है पटना कॉलेज को, वो ग्रेड जो पटना यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज को इतने सालों के इतिहास में कभी हासिल नहीं हुआ। पटना कॉलेज से पढ़ाई करके जो लोग हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन जिन्होंने किया, आज इस कॉलेज की ग्रेडिंग ने सभी को परेशान कर दिया है। हम आपको बता दें कि सीजीपीए जो होता है उसमें 1.62 की अंक मिले हैं पटना कॉलेज को, जो कि अब तक की सबसे खराब इनकी ग्रेडिंग है। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पटना कॉलेज को। यहां से जो लोग पास आउट हुए हैं उनमें जो नाम हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह यहां से पढ़ाई कर वो वहां तक पहुंचे जहां के बारे में कोई सोच नहीं सकता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई, और सिर्फ अहम भूमिका ही नहीं निभाई बल्कि उन्होंने एक तरह से देश की राजनीति को बदल दिया। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बाइट भी आपको सुनवाते हैं। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं और वीसी क्या कह रहे हैं। हम लोग का भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ तक कि जो सोशियो वाले स्टूडेंट है, मतलब ये रिसर्च स्कॉलर है, वही हम लोगों का कोर्स पढ़ाते हैं, जबकि हम लोग का वोकेशनल है, टोटल टेक्निकल है। अभी तक यहाँ प्लेसमेंट के बारे में भी बताया गया है, साइट पे वैसे भी दिया गया है MSW के स्टूडेंट है हम लोग, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है हम लोग को तो वैसे ही। नेक के टीम ने ग्रेडिंग करने का काम किया है और 7वें पैमाने पे विश्वविद्यालय पटना कॉलेज विफल रहा है। इस सूचना से हम लोग आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि हम लोग इससे बेहतर ग्रेड की उम्मीद कर रहे थे। पीयर टीम ने जो हमें रिपोर्ट दिया है उसमें काफ़ी अंतर है। यानी नैक का जो 70% मार्किंग हुई है SSR के आधार पर, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए जो टीम आई है उसने बताया है कि आपके यहाँ सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी प्रशंसा उसने की है। और कंप्यूटर से जो मार्किंग हुआ है उसमें मार्किंग कम हुआ है। हम खुद निराश हैं, और क्या आपको कहें, हम खुद निराश हैं। हमने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं और मुझे खुद बहुत दुख है। मैं उस संस्था का छात्र रह चुका हूं, मैं भी प्राचार्य था, पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं खामी है। और दूसरों को मैं दोष नहीं दूंगा, मैं टीचर बंधुओं से कहूंगा वो खुद मंथन करें। आप इतने बड़े संस्था के शिक्षक हैं, गौरव से कहते हैं कि हमारे यहाँ जयप्रकाश स्टूडेंट थे, हमारे ये थे। आपने अपनी 25-30 साल की सेवा में कितने अच्छे शोध काम किए। तो पटना कॉलेज को सी ग्रेड हासिल हुआ है, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या शिक्षक जिम्मेदार हैं या पूरी की पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है? लगातार ये दावा किया जाता है, ये मांग की जाती रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पटना यूनिवर्सिटी को मिले। तो क्या इन हालातों में पटना कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का माना जाता है, और पटना कॉलेज को अगर सी ग्रेड मिलता है तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और इस हालात में क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे की मांग कर सकते हैं? हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे करेंगे चर्चा की शुरुआत। नवल किशोर चौधरी पूर्व प्रिंसिपल है पटना कॉलेज, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर अनीता कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कन्हैया भिलारी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद निषाद जेडीयू प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवल किशोर चौधरी जी, आप पूर्व प्रिंसिपल भी हैं पटना कॉलेज के। आज जब ये जानने को मिला कि पटना कॉलेज को सी ग्रेड हासिल हुआ है, पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास में कभी इतना खराब ग्रेड किसी कॉलेज को नहीं मिला, कैसा रिएक्शन था आपका? और क्या इस स्तर तक पहुंचाने में किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप? डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक, दुख हुआ, और यह दुख वाइड स्प्रेड है। उनमें नहीं जो आज सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि उन सारे स्टूडेंट्स में जो पटना कॉलेज के कभी स्टूडेंट रहे, सबको दुख है। जहां तक आपका प्रश्न का दूसरा हिस्सा है, कौन जिम्मेदार है, देखिए इसको दो भाग में देखिए। पहला,
पहला भाग है जो ये इवैल्यूएशन है उसका जो कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट है। अगर पटना कॉलेज बिहार में सबसे गया गुजरा कॉलेज है तो क्यों पटना कॉलेज में गार्जियन अपने बच्चे को आज भी भेज रहे हैं? क्या वो इरेशनल है? क्या उनको लगता है कि सबसे खराब है तो क्यों भेज रहे हैं? कहीं न कहीं इवैल्यूएशन पर प्रश्न उठता है। ग्रेड करने वाले जो रेटर हैं उनकी रेटिंग होनी चाहिए। Who are these people? क्या उन पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए? उनके काम करने के तरीके पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए? तो नवल किशोर चौधरी जी आप ये कह रहे हैं कि ग्रेडिंग सही तरीके से नहीं की गई है जी? आप ये कह रहे हैं कि ग्रेडिंग सही तरीके से नहीं की गई है? नहीं की गई है। NAC has been unfair to पटना कॉलेज। और मैं आपको कह रहा हूं हमें डायरेक्ट अनुभव है। 55 साल से छात्र और शिक्षक के रूप में पटना कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं। हमें मालूम है कि पटना यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेजेस जिनको A और किसी को B+ मिला है उसकी क्या हैसियत है मुझे मालूम है, मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की क्या स्थिति है। और आज पटना को यह एक पार्ट हुआ। दूसरा, बहुत जल्दी मुझे कहने दीजिए क्योंकि समय आपके पास बहुत कम होगा और अन्य मित्र हैं। दूसरा, किस चीज पर कम मिला है आप इस पर विचार करें। रिसर्च, जिसकी बात वाइस चांसलर ने कही। क्या वाइस चांसलर साहब ने मुख्यमंत्री को पूछा या आज पूछना चाहेंगे कि पटना कॉलेज का स्ट्रेंथ कभी 70+ होता था टीचर्स का, आज 30-32 शिक्षक की जिम्मेदारी किस पर है जी? क्या बिहार सरकार पर नहीं है? क्या वाइस चांसलर पर नहीं है? दूसरा, अगर बिहार के विश्वविद्यालयों में रिसर्च करने लायक शिक्षक की बहाली नहीं होगी तो रिसर्च कहां से होगा? अगर ये टीचर को भर दिन क्लास में भेजेंगे, 3 गुना शिक्षकों के स्ट्रेंथ के लिए 30 करेंगे तो रिसर्च के लिए छुट्टी नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, रिसर्च लैब नहीं होगा। कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पूछते हैं? उप मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पूछते हैं? एजुकेशन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि ये नहीं पूछेंगे क्योंकि सत्ता पर प्रश्न करना हमारी आदत नहीं है। अरविंद निषाद जी, तीसरी चीज, अरविंद निषाद जी, आखिर क्यों ऐसा है? आखिर क्यों ऐसा है कि प्रोफेसर्स की संख्या लगातार घटती जा रही है जबकि छात्राओं की, स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? दावा यह किया जाता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उनके सामने भी मुख्यमंत्री ने यह मांग रखी थी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, लेकिन जो आपको एक मानक उसके लिए सेट करना होगा, क्या वो कर पाए हैं आप? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं? श्रीरांधा जी, सरकार की पूरी जिम्मेवारी जवाबदेही है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारा जो ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, उस ढांचे में विश्वविद्यालय इकाई को स्वतंत्र इकाई के रूप में माना गया है। राज्य सरकार को सिर्फ धन आवंटन करने का काम है और शिक्षकों की बहाली करने का अधिकार है। हम वर्तमान समय में बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली पहले भी किया है, अभी भी रेगुलर जारी है। रेगुलर जारी होने के बाद ये स्थिति है, आप रेगुलर जारी होने के बाद ये स्थिति है कि सिर्फ 1/3 रेशियो के हिसाब से 1/3 प्रोफेसर हैं, छात्र कई गुना ज्यादा है टीचर्स से। श्रीरांधा जी, मुझे बोलने दें 10 सेकेंड। जी बोलिए। हमारी पूरी जिम्मेवारी है, लेकिन हमारे पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षक रहे आदरणीय नवल किशोर यादव जी अभी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात और सरकार पर ब्लेम लगा रहे थे। मैं भी पटना यूनिवर्सिटी का छात्र नेता, पूर्व सिंडिकेट सदस्य, वर्तमान सीनेट सदस्य हूं, मुझे भी जानकारी है। आदरणीय नवल किशोर चौधरी जी पटना विश्वविद्यालय के प्राचार्य की भूमिका में भी रहे हैं, सिंडिकेट के सदस्य रहे हैं। इन्होंने अपने जमाने में NAC की टीम को कभी आमंत्रण दिया, पटना कॉलेज को कभी ए ग्रेड दिलाने के लिए NAC से कभी आवेदन कराने की कृपा की, कभी उस दिशा में काम किया? इन्होंने कभी उस दिशा में काम नहीं किया, क्योंकि सिर्फ वहां पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स
कर्मचारी, अरविंद निषाद जी, अन्य लोग, अरविंद निषाद अन्य जी, लोग या पूरे प्रदेश ये के- बेहतर नहीं पूरे होगा कि प्रदेश हम के वर्तमान विश्वविद्यालयों स्थिति में- के बारे में बात करें? पूरे प्रदेश के- अरविंद निषाद जी, मैं ये बेहतर वर्तमान नहीं में होगा बात कि हम कर रहा- वर्तमान मुझे स्थिति के बोलने बारे में दीजिए, बात करें मुझे और बोलने उन दीजिए, छात्रों के मुझे भविष्य बोलने के बारे में दीजिए, सोचें जो मुझे पटना बोलने यूनिवर्सिटी दीजिए, से और पटना कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी की अगर सामूहिक नैक की जवाबदेही टीम यहाँ पर जिम्मेदारी आ रही बनती है, अगर नैक की टीम यहाँ पर आ रही है और 7 मानकों पर 7 में इतने खराब ग्रेड मिल रहे हैं पटना कॉलेज को, तो सवाल नहीं उठना चाहिए। आप सवाल उठना- भूत में जाकर पास्ट की बात करके अभी क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं साबित नहीं करना चाह रहा हूं, वस्तु स्थिति से मैं अवगत आपको कराना चाह रहा हूं, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सत्ता के अधिकार के तहत सभी कार्य उनको स्वयं करना है। उनके लिए वहां कैबिनेट, सिंडिकेट की कैबिनेट है, विधानसभा के तहत वहां सीनेट का सदस्य, सीनेट की व्यवस्था है। जी नवल किशोर चौधरी जी, व्यवस्था के मेरा तहत, नाम सीनेट लिया की गया, मुझे व्यवस्था बोलने के दिया जाए। तहत वहां सवाल उठाए जाते हैं, वहां उस सवाल पर उस सदन उसका निराकरण करती है। लेकिन वहां पर हमारे प्रोफेसर्स, हमारे कर्मचारी जी, नवल किशोर चौधरी जी, के अलावा अपने कार्य के अलावा वहां दूसरे काम में रुचि नहीं लेते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस को कैसे जवाब देना चाह रहे हैं नवल किशोर चौधरी जी। शिक्षक छात्र का अनुपात बस कैसे बस बढ़ाया अरविंद जाए? निषाद जी, प्लीज, बहुत वक्त ले लिया आपने, प्लीज नवल किशोर चौधरी जी, नहीं दी जाती है। मुझे बोलने दिया जाए। बिल्कुल नवल किशोर मेरा चौधरी नाम जी, लिया गया है, नाम लिया गया है। मुझे दुख होता है कि यह सरकार ऐसे लोगों को, अरविंद जी जैसे लोगों को सिंडिकेट में बनाती है मेंबर, अपने पर राजनीतिक चाहे तो खुशामदीदों को सेनेट और सिंडिकेट का नॉमिनेशन आप स्टडी करके देखें, जिनको कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, ये राज्य सरकार के ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। ये कोई ऐसा एक्ट के तहत ये कानून बता दे जो व्यक्ति किसी कॉलेज से जो ग्रेजुएट हो, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनको सीनेट सिंडिकेट में सदस्य नामित करने का अधिकार अरविंद है। निषाद जी, अरविंद निषाद जी, आपको मौका दिया जाएगा। प्लीज प्रोफेसर साहब को अपनी बात पूरी करने दें। आप वाइस चांसलर साहब को पूछिए और इसके पहले के 10 वाइस चांसलर को पूछे, क्या वो एक चपरासी के पद का सृजन कर सकते हैं? टीचर को बहाल कर सकते हैं? प्रोफेसर साहब, नहीं कर प्रोफेसर सकते। साहब, यानी आप नहीं ये कर कह रहे सकते। हैं, आप ये कह रहे हैं कि वीसी के हाथ में कोई अधिकार ही नहीं है और कोई अधिकार नहीं यूनिवर्सिटी है। के हाथ में कोई अधिकार कोई नहीं है। अधिकार नहीं है। टीचर नहीं बहाल कर सकते, ये सरकार करती है, जब चाहती है बहाल करती है। अरविंद निषाद जी, गंभीर आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर। अब बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बताया, ये हमारी सरकार निकम्मी बड़ी सरकार संख्या है। में शिक्षकों की शिक्षा इसकी प्राथमिकता बीपीएससी के नहीं है। माध्यम से शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति कर रही है। कब कर रही है? राज्य के विभिन्न वक्त विषयों बताएंगे, और- वक्त बताएंगे। आप शायद डन करके देख लीजिए। अब ये पहले चुप कितने रहेंगे शिक्षक तब तो हैं? मैं उत्तर दूंगा। जी नवल किशोर चौधरी जी, जरा जवाब ले लेते हैं उनसे। क्या जी बताएं, स्वायत्तता के अरविंद निषाद जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। आप ये दावा कर रहे हैं ना कि प्रोफेसर की भर्ती बड़ी संख्या में हो रही है। पटना यूनिवर्सिटी एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसके कॉलेजेस के रिजल्ट 3 साल में आते हैं, बाकी तो आपकी पंचवर्षीय योजना है अभी भी। और दावा आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमने उच्च शिक्षा के स्तर को कहां पहुंचा दिया है। आप पूछिए ना, आप नवल जी से पूछिए ना कि पटना यूनिवर्सिटी के विभिन्न डिपार्टमेंट में, विभिन्न महाविद्यालयों में हमारी सरकार ने बड़ी संख्या में लेक्चरर्स की बहाली की है कि नहीं? अब ये नहीं बोलने देंगे हमको, नहीं बोलने देंगे हमको। अभी राज्य सरकार ने शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली के लिए भी रास्ता बनाया है। उनके लिए भी अब सारे कागजात जुटाए जा रहे हैं, उनके लिए भी नियुक्तियों की दरवाजा खोले जा रहे हैं जो बरसों से लंबित था। एक दूसरी बात, अभी पटना कॉलेज के ज्यादा लंबा मत कीजिए अरविंद निषाद जी, एक लाइन में जवाब दीजिए कि कब पूरे पद भर जाएंगे। 61 जो हैं स्वीकृत पद हैं और सिर्फ 25 शिक्षक हैं। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ाई यहां पर कैसे हो सकती है और रिसर्च कैसे हो सकता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे आरोप लगे हैं कि कैंपस सिलेक्शन के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं है, बुलाया नहीं जाता है। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? देखिए, विश्वविद्यालयों में
और डिपार्टमेंट में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य सरकार जारी है। अब देखिए और जारी फिर भी शिक्षक जारी नहीं है, है। लोग बड़ी संख्या दुख में के बात योगदान करना दे है। रहे हैं। बताइए ना कि पटना यूनिवर्सिटी क्यों में नहीं किस टिका रहा है? कॉलेज में शिक्षक की भर्ती पटना नहीं हुई है, बोले आप ये दीजिए। बताइए ना। पटना आप कॉलेज बताइए पटना यूनिवर्सिटी अरविंद के निषाद किस जी, यूनिवर्सिटी अरविंद निषाद कॉलेज जी, में नहीं शिक्षकों पूरा की पद भर्ती हुई है? पूरा आप पद बताएं। कब भर लेंगे आप? ये पूरा पद भरने की प्रक्रिया चल रही है। कितना क्योंकि- परसेंट है? चलेगी क्योंकि- प्रक्रिया? क्यों- कब तक चलेगी, कुछ ये वक्त तो- बता पाएंगे आप? आप बरसों से ये चली आ रही है। बीपीएससी आपको बताएगी, ये बीपीएससी के सरकार माध्यम बताए। से बीपीएससी के सरकार माध्यम जिम्मेदार से है इसके बीपीएससी लिए। के माध्यम से सरकार नियुक्ति कर रही है। बीपीएससी ही वस्तु स्थिति का आपको चलिए, सही हर बार की तरह वही कोरे वादे। प्रोफेसर अनीता कुमारी, प्रोफेसर अनीता कुमारी के पास मैं जाऊंगी। बहुत वक्त दे दिया आपको। प्रोफेसर अनीता कुमारी, आप प्रोफेसर हैं और आप समझ सकते हैं इस स्थिति को कि एक ऐसा कॉलेज जिसका कि इतना भव्य इतिहास रहा है, जहां से एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स निकले हों, देश का नाम रोशन किया हो, उसको अगर सी ग्रेड दिया जाए, वो भी 7 के 7 जो मानकों पर फेल हो जाए, आखिर बहुत ही गंभीर स्थिति नजर आती है उस यूनिवर्सिटी के कॉलेज की, जो कि बेस्ट यूनिवर्सिटी बिहार का कहा जाता है। सिरंधर जी, वो बात तो है, मतलब हम लोग तो दूसरे यूनिवर्सिटी में हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से मैं आती हूँ, परंतु पटना यूनिवर्सिटी जो वो बिहार के लिए गौरवशाली यूनिवर्सिटी थी। और आपने अभी सच में कहा मेरिटोरियस, एक से एक दिग्गज लोग निकले हैं उस यूनिवर्सिटी से। लेकिन इसमें जो सरकार अभी के हमारे बैठे हुए हैं अरविंद जी, ये कह दिया अभी आपने पूछा कि कब तक बहाली होगी, फिर हुआ कि बीपीएससी। अरे यूनिवर्सिटी को एक आदमी के हाथ में रहने दिया जाए ना जी, वो हाथों हाथ क्यों है? यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक आदमी को देखने दिया जाए, या तो वीसी देखे, यूनिवर्सिटी के भीतर वीसी की नहीं चलती और बिल्कुल नहीं, यानी कि सरकार का जोर चलता है और उसकी वजह से प्रोफेसर्स की नियुक्ति अटकी हुई है, ये कह रही हैं आप? जी बिल्कुल, बीसी का नहीं चलता है, वहाँ के जो प्राचार्य होते हैं उनका नहीं चलता है, सरकार पूरी तरह से हावी है। लेकिन आपने कभी नहीं आज तक देखा होगा कि किसी भी महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में कभी शिक्षा मंत्री ने अपने चरण को रखा होगा कि यहाँ क्या कमी है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन एक बात तो और है यहाँ पर अनीता जी, जिस तरह से बीसी, अभी हम उनकी बाइट सुन रहे थे, पटना यूनिवर्सिटी के बीसी रास बिहारी जी, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, वो सही तरीके से चीजों को नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नजर आता है? क्या प्रोफेसर्स की जिम्मेदारी बनती है, या संख्या इतनी कम है कि उनके लिए संभव ही नहीं है कि वो इतने सारे क्लासेस अटेंड करें, इतने सारे छात्रों को पहले पढ़ाएं, उसके बाद रिसर्च में भी इन्वॉल्व करें खुद को? जी सिरंदर जी, सही बात है, प्रोफेसर पे तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वही नीम होते हैं जो बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे पास मजदूर की जरूरत है 10 और मेरे पास मजदूर हैं 2, क्या वो बिल्डिंग एक बना लेंगे? बिल्कुल सही बात है। कन्हैया भेलारी जी, आप लगातार राजनीति पर भी नजर रखते रहे हैं, साथ ही साथ बिहार में क्या कुछ चल रहा है उस पर नजर रख रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के बारे में कौन नहीं जानता है कि उसका अतीत कितना भव्य रहा है और कितना स्वर्णिम रहा है। ऐसे में जब इस तरह की खबरें आती हैं, और हम अभी अरविंद निषाद जी को सुन रहे थे जो ये दावा कर रहे हैं कि बहाली हो रही है, लगातार सरकार जो है सभी पदों को भरने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये कोशिश नजर आती है या फिर लंबे वक्त से ये पद खाली पड़े हुए हैं और लगातार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है? और ये भी सवाल कि ये बड़ा गंभीर लगता है कि आप कहने को तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का काम है, सरकार का काम है सिर्फ पैसा देना, लेकिन जब बहाली की बात होती है तो ये कहा जाता है कि बीसी की नहीं चलती, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की नहीं चलती, बल्कि सरकार के हिसाब से यहां पर बहाली होती है। देखिए, मुझे तो ये आश्चर्य है कि उसको ग्रेडिंग मिल गया, यही मुझको आश्चर्य है। वहाँ तो बंदूक चलता है, बम चलता है, यही तो अखबार में छपता है कि पटना यूनिवर्सिटी में आज बम चला, कल बंदूक चला। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, यही होना ही था और यही होगा ही। लेकिन नवल किशोर चौधरी जी इस बात से तो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नवल किशोर चौधरी जी, मैंने कभी नहीं कहा, वो जो कह रहे मैं काट नहीं रहा हूँ। आप एक बात सुन लीजिए, उनकी बात यही अभी हुआ था। आपको मैं बता दूं
यहाँ जो बहाली होती है कैसे होती है कि एक प्रोफेसर की अंग्रेजी में बहाली हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसने एक एप्लीकेशन छुट्टी के लिए दिया, तो लिखा कि आई एम फीलिंग हेडेक इन माई स्टोमक, इसलिए मुझे छुट्टी दिया जाए। अब वो अभी भी पढ़ा रहा है। तो ये तो काट नहीं रहा हूं, तो मैं काट नहीं रहा हूं। आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग, हम तो प्राइमरी लेवल पर या फिर स्कूल लेवल के हम देखते ही थे कि बिहार के टीचर्स क्या कारनामा करते हैं, पूरे देश में वीडियोस वायरल हो जाते हैं कि SAN-DAY संडे वो पढ़ाते हैं, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के स्तर पर ये हालात बने हुए हैं। आखिर ये स्तर रहेगा तो आप किस हक से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं नवल किशोर चौधरी जी? जी, इसीलिए हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार इसको चलाने में सक्षम नहीं है। ये हेरिटेज यूनिवर्सिटी है, हैंड इट ओवर टू द सेंटर, बोले दिया जाए। इसीलिए मांग करता है कि सरकार नहीं चला सकती है। मैं एक साल फिर तो बेटर ऑप्शन है कि ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया जाए, इसे मैं बोले ऑटोनॉमस बना दिया जाए। मुझे बोलने दीजिए। ऑटोनॉमस बॉडी है, अब मैं बोलने यूनिवर्सिटी स्वायत्त इकाई है और उसके अंतर्गत कॉलेज का संचालन होता है। प्राइवेट कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? प्राइवेट कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी नवल किशोर चौधरी जी, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं चपरासी बहाल नहीं कर सकता। बिल्कुल। ये क्यों बंद हुआ? ये क्यों बंद हुआ? पहले के जमाने में यूनिवर्सिटी शिक्षकों की बहाली किया कर, क्यों बंद हुआ? इसके ये बताएंगे? बताएं आप बताएं। नहीं आप बताएं। नहीं आप बताएं क्यों बंद हुआ? नहीं क्यों? सुरेंद्र जी आप प्रश्न से पूछे क्यों बंद हुआ? ये प्रश्न ये पूछिए, ये सिंडिकेट पे चले गए, ये सिंडिकेट पूछिए। जवाब देने दीजिए, आप भी मत इसमें लपेटे में। बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं इस ग्रेडिंग के बाद, वो वाकई उनका जवाब मिलना जरूरी है। और जिस हक से ये मांग की जा रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, तो क्या इस स्थिति में दर्जा मिल पाएगा? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, हमारे साथ आप जुड़े। लेकिन इस चर्चा के दौरान कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पटना यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी शिक्षा के मामले में बिहार में कहा जाता है, उसका सबसे अच्छा कॉलेज पटना कॉलेज, उसको आखिर C ग्रेड कैसे मिल सकता है? आखिर किस तरीके से वहां पर पढ़ाई को लेकर काम किए जा रहे हैं, चाहे बात क्लास लेने की हो या फिर प्लेसमेंट की हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हो, किसी पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहरहाल सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से कितना काम किया जाता है। प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।